और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में बेतिया राज्य संपत्ति बिल पास हो गया है। बिल पास होने के साथ ही पूरी संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया है और अब माफियाओं की नहीं चलेगी। जो संपत्ति जिन्होंने कब्जा की है उन सभी को खाली करना होगा और जो कोर्ट में कैसे है और या कहें जो बचे हुए केस हैं वह गेट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बिल के पास हो जाने से सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी जमीन है वह सारी जमीन अब राज्य सरकार के पास चली गई है। राज्य सरकार उस पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ कई और बिल्डिंग भी बनाएगी। सभी संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन या तो जमीन माफियाओं की नजर थी या अतिक्रमणकारियों के नजर में थी और इस बेतिया राज के संपत्ति को अंग्रेज के समय में जब अंतिम रानी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ था, तो उस समय अंग्रेज ने कोर्ट ऑफ वार्स बना करके इस ज़मीन के बारे में उसको मालिकाना हक दिया था। लेकिन आए दिन अतिक्रमणकारी और ज़मीन माफिया विभिन्न जगह पर कोर्ट में मामले को ले जा करके और उस ज़मीन पर मालिकाना हक दिखा रहे थे। इसीलिए इसको विधानमंडल में कानून लाने की आवश्यकता पड़ी कि पूरे बिहार में और अन्य राज्यों में भी अगर कोई कोर्ट में भी केस है तो आज के बाद वो समाप्त माना जाएगा और इस जमीन का पूरा मालिकाना हक 15,200 एकड़ के आसपास जो जमीन है इसका मालिकाना हक बिहार सरकार में निहित हो जाएगा। 143 एकड़ के आसपास हमारा उत्तर प्रदेश में ज़मीन है और वहाँ उसको भी हमने इसमें लिया है, लेकिन हम वहाँ के सरकार से इसके लिए बहुत कम ज़मीन है बाहर में, उसके लिए भी अनुरोध करेंगे। और जो लोग बसावट से बहुत दिनों से रह रहे हैं, एक सवाल आएगा कि जैसे ये विधेयक आएगा तो वैसे लोग जो कि बसावट में हैं तो उनको अपील करने का अधिकार दिया गया है और उसके लिए जो है 2 महीना में हमारे समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी जो है उसकी सुनवाई करेंगे और अगर वहाँ से भी किसी को दिक्कत है तो हमारा राजस्व परिषद भी सुनवाई करेगा। श्री के पाठक जी हमारे एक बहुत ही काबिल अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं और जो इस काम को देख रहे हैं और इस काम को जो है धरती पर उतारने का भी भार दिया गया है। तो ये वैसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन सभी कुछ सरकार के अंदर निहित होगा। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा आरक्षण है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आरक्षण का जो है कानून हम लोगों ने यहाँ से विधानमंडल से बनाकर भेजा था। अभी वो न्यायिक प्रक्रिया में है, लेकिन नीतीश कुमार जी जब तक नेतृत्व कर रहे हैं उनका प्रथम प्राथमिकता जो है वो आरक्षण है और इसके लिए दूसरे लोगों को घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है।